औरंगजेब आलमगीर मुगल बादशाह ने सरकार गरीब नवाज हिंदल वली अताए रसूल के मज़ार मुबारक को तोड़ने का इरादा किया। दोस्तों, बादशाह औरंगजेब आलमगीर को वलियों के मुताबिक ये गलत फहमी थी कि उन्हें मज़ारों में ज़िंदा किया जाता है। अब इसी वहम को दूर करने के लिए बादशाह औरंगजेब आलमगीर सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करने के लिए अजमेर शरीफ आ गए। और जो अजमेर पहुँचे तो अजमेर पहुँचकर औरंगजेब ने अपने काजी से बहस करते हुए कहा, चलो मैं मान लेता हूँ कि सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली हैं, मगर मैं तभी मानूंगा जब मैं उनको सलाम पेश करूंगा और मुझे सलाम का जवाब मिलना चाहिए। अगर मेरे सलाम का जवाब मुझे नहीं मिला तो मैं मज़ार शरीफ को तोड़ दूंगा। औरंगजेब आलमगीर जब मज़ार पर पहुंचे और हाजिरी दी और वहां पर एक भिक्षक को यानी कि फ़कीर को बैठा हुआ देखा, वो किसी का इंतज़ार कर रहा था। तो बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से पूछा, ऐ शख्स क्या मामला है, यहाँ पर क्यों बैठे हो और तुम परेशान क्यों लग रहे हो? तो शख्स ने बादशाह औरंगजेब से फरमाया, हजरत मैं आँख से नाबीना हूँ, यानी मैं अंधा हूँ, और मैं काफ़ी अरसे से सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह से अर्ज़ो मारूश करता हूँ और अल्लाह ताला से हमेशा गरीब नवाज के सदक़े दुआ करता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं होता। काफ़ी अरसे से यहाँ हाज़िरी दे रहा हूँ और रो रो कर दुआएं भी करता हूँ कि अल्लाह ताला अपने इस वली के सदक़े में मेरी आंखों की रोशनी मुझे अता कर दे, मगर आज तक मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, यानी मेरी आज तक कोई हाज़िरी और दुआ कबूल नहीं हुई। तो बादशाह औरंगजेब ने उस फ़कीर से कहा कि मैं मज़ार पर सलाम पेश करने जा रहा हूँ और जब मैं वापस आऊँगा और तब तक तेरी आंखों की रोशनी तुझे ना मिली तो मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनना था कि वो शख्स और ज़्यादा परेशान हो गया, गमगीन हो गया, और वो शख्स ये सोचने लगा कि अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब तो शायद मेरी गर्दन ही बाकी नहीं रहेगी, लगता है अब मेरी गर्दन की बारी आ गई है। यानी वो अंधा शख्स कहने लगा कि अब तक तो मेरी रोशनी से ही मैं परेशान था, मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, मैं अंधा हूँ, लेकिन बादशाह अब मेरी गर्दन उड़ाने की बात कर रहे हैं, यानी अब मेरा बचना तो नामुमकिन नजर आ रहा है। फिर उस अंधे शख्स ने जोर जोर से रो रो कर और तड़प तड़प कर अल्लाह ताला से सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े में फरियाद की। और जब बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को सलाम पेश किया, यानी जब बादशाह औरंगजेब मज़ार के पास गया और मज़ार के पास जाकर उसने सलाम अर्ज़ किया तो मज़ार में से कोई जवाब नहीं मिला। जब बादशाह औरंगजेब ने एक मरतबा सलाम पेश किया तो जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने दूसरी मरतबा सलाम पेश किया, फिर भी सलाम का जवाब नहीं मिला। लेकिन जब तीसरी बार बादशाह औरंगजेब ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहा तो अंदर से आवाज़ आई, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर मज़ार शरीफ से आवाज़ आती है, बादशाह औरंगजेब दोबारा ऐसी ज़िद ना करना, क्योंकि तुम्हारी ज़िद की वजह से मैं उससे अंधे आदमी की आंखों की रोशनी अल्लाह तबारक व ताला से बारगाह इलाही से लेने गया था, सुभान अल्लाह, और इसी वजह से तुम्हारे सलाम के जवाब में देर हो गई, सुभान अल्लाह। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की करामत देखिए कि बादशाह और सुल्तान मुगल औरंगजेब आलमगीर को नसीहत भी दे दी, उसे राह हक भी बता दी और उस अंधे की आंखें भी आ गई। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी अलमारूफ सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बारे में नाज़िन मोहतरम बयान किया जाता है कि आप मकाम संजर जो मुल्क ईरान के अस्फहान शहर में खुरासान के करीब में है, वहाँ पर 530 हिजरी 1141 में आपकी विलादत बासआदत हुई। आपके वालिद गिरामी का नाम हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन बिन अहमद हसन रहमतुल्लाह अलैह है, जो कि हुसैनी सादात से हैं, और आप सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा का नाम बीबी उम्मुल वरा बिनते हजरत सैयद दाऊद रहमतुल्लाह अलैह है, जो कि हसनी सादात हैं, और इस तरह से सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह हसनी हुसैनी सैयद हैं। जब आप सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह 8 बरस की उम्र में थे तो आपके वालिद गिरामी का विसाल हो गया। 15 बरस की उम्र में आपकी वालिदा का भी विसाल हो गया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह 544 हिजरी में एक बार अपने फलों के बगीचे में काम कर रहे थे तो हजरत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह नाम के एक दरवेश वहां आए और आपके बाग में तशरीफ फरमा हुए। आप हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह बचपन ही से दरवेशों बुजुर्गों से बहुत मोहब्बत और अकीदत रखते थे। आपने उनको अपने बगीचे से अंगूर का एक गुच्छा पेश किया और उन्होंने यानी इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे नोश भी फरमाया। फिर मेहमान नवाजी से खुश होकर अपने थैले में से कुछ निकाला, फिर उसको चबाकर सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन को खाने के लिए दिया। आपने खुशी के साथ उसको खाया तो उनके फैज़ो बरकत से इल्म हिकमत के दरवाजे खुल गए और आपने अपना सब कुछ फ़रोख्त कर दिया और उस रकम को गरीबों मिस्किनों मोहताजों में तकसीम कर दिया। फिर आप समरकंद और बुखारा की जानिब इल्म और उलूम दीन सीखने के लिए रवाना हो गए। 544 से 550 हिजरी तक
آپ وہاں حضرت مولانا نظام الدین اور حضرت مولانا شرف الدین کے پاس علم دین سیکھتے رہے۔ 550 ہجری میں آپ کی ملاقات حضور غوث اعظم دستگیر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ آپ ایک کامل پیر تلاش کر رہے تھے۔ آپ نے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا۔ 552 ہجری میں آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے بیعت شرف حاصل کیا اور عبادت الہی اور پھر خدمت مرشد کرتے رہے۔ ایک بار خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے کہا، معین الدین نیچے دیکھو کیا دکھتا ہے؟ آپ نے نیچے دیکھ کر کہا کہ میں زمین کے اندر دیکھ سکتا ہوں۔ مرشد نے پھر کہا، اب اوپر دیکھو کیا دکھتا ہے؟ آپ نے اوپر دیکھ کر کہا، میں آسمان کے اندر دیکھ سکتا ہوں۔ مرشد نے پھر فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بھی آگے پہنچانا چاہتا ہوں۔ پھر 22 سال مرشد کی خدمت میں گزارنے کے بعد ایک دن مرشد گرامی خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنے پاس بلا کر اپنی 2 انگلیاں آپ کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں رکھی اور پھر فرمایا، معین الدین نیچے دیکھو کیا دکھتا ہے؟ آپ نے نیچے دیکھ کر کہا، میں نیچے 7 طبق زمین کے دیکھ رہا ہوں۔ پھر مرشد نے کہا، اوپر دیکھو کیا دکھتا ہے؟ آپ نے اوپر دیکھ کر کہا، میں عرش اعظم تک دیکھ سکتا ہوں۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے خوش ہو کر آپ کو خلافت عطا فرمائی اور اس کے بعد آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ہندوستان تشریف لائے۔